हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वापस से चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कि बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए है या वो लाइफ साइंसेज के वो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी को टारगेट करते हैं, जो कि एक सीएसआई का यूनिट होता है। तो यहाँ की शुरुआत मैं प्लांट हार्मोन से कर रही हूँ। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स या मास्टर्स के स्टूडेंट्स और बॉटनी आपका सब्जेक्ट है, देन इस तरह के वीडियोस या ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन की बात करते हैं। तो प्लांट हार्मोन हमें पता है, जब हम ह्यूमन हार्मोन्स की बात करते हैं तो वो भी इस तरह के वर्ड से एसोसिएट होते हैं जिसे हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। तो प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, एक सेल में प्रोड्यूस होता है और मॉड्यूलेट करते हैं सेलुलर प्रोसेस को इनटू द अनदर सेल। कैसे एक सेल में प्रोड्यूस, इमेजिन कोई एक प्लांट हार्मोन या कोई सा भी हार्मोन एक सेल में प्रोड्यूस हुआ और उसका इफेक्ट जा रहा है उसके पास की नियर बाय सेल में या किसी दूसरे दूर की सेल में। तो ये जो इंटरैक्शन होता है ना, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स के थ्रू होता है जो कि फंक्शन करता है एज अ रिसेप्टर। जब मैंने आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कोई सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है तो वो लिगेंड और रिसेप्टर की तरह काम करती है, जिसमें मैंने हार्मोन की सिग्नलिंग को भी बताया था। तो यहाँ पर भी आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्मोन एक सेल से निकल के दूसरी सेल में पहुंच रहा है। तो कहीं न कहीं इस सेल के पास ऐसा कुछ ख़ास होगा जो उस हार्मोन को डिटेक्ट कर पाए या कैप्चर कर पाए। इसे ही लिगैंड, इस हार्मोन को आप लिगैंड बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? रिसेप्टर बोलोगे। तो इस तरह से हार्मोन्स पूरी बॉडी में केमिकली फंक्शन करते हैं, पूरी बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं और मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब कैसे? दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल्स। अब हार्मोन्स बहुत ह्यूज अमाउंट में प्लांट की बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और वो हमेशा उस टारगेट सेल पे जाके काम करते हैं जिसके पास उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ठीक है? अब ये हार्मोन क्या-क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं? तो सेल का ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं, सेल का डेवलपमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर सकते हैं, या वो सेल मल्टीपल एनवायरनमेंट के कंडीशंस पे कैसे रिस्पॉन्स करेगी, उन चीज़ों को भी हार्मोन्स हमेशा क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो कितने तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं जो कि एक प्लांट की बॉडी को फंक्शन कराने के लिए नेसेसरी रहते हैं या उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हो गया ऑक्सिन, हो गया जिब्रेलिन, हो गया साइटोकाइनिन, हो गया इथाइलिन, हो गया एब्सिसिक एसिड, हो गया सैलिसिलेट, हो गया जैस्मोनेट, हो गया रेसिनोस्टेरॉइड, हो गया या स्ट्राइगोलेक्ट्रॉन हो गया। हर एक प्लांट हार्मोन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने सिर्फ ऑक्सिन को डिस्कस किया है। तो ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो कहीं न कहीं प्लांट की ग्रोथ में या उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। तो हम ये फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं जिसमें हमने सिर्फ ऑक्सिन के बारे में चीज़ें समझेंगे, सिर्फ ऑक्सिन को डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सिन क्या है? प्लांट का एक ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन जो होता है जिसे हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। फाइटो हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास ऐसे हार्मोन जो प्लांट की बॉडी में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ये रेगुलेट करता है सेल का इलॉन्गेशन, सेल की ग्रोथ, सेल का डेवलपमेंट, स्पेशली इन द एरिया ऑफ शूट। शूट क्या होता है? प्लांट के जो ये टॉप पार्ट्स होते हैं ना, इनको आप शूट बोलते हो, और जो नीचे जो रूट होता है वो जो मिट्टी में धंसा हुआ पार्ट होता है, आप उसको क्या बोलते हो? रूट बोलते हो। ऑक्सिन हमेशा प्लांट के शूट एरिया में काम करता है। ओके। ऑक्सिन का जो मोस्ट कॉमन नेचुरल फॉर्म है वो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे हम IAA बोलते हैं। ओके। तो नेचुरल फॉर्म में भी ऑक्सिन मतलब प्लांट्स की बॉडी में एक्सेस करता है, वो किस फॉर्म में होता है? वो IAA फॉर्म में होता है। occurrence it may present naturally and synthetically derived। तो मैंने बताया नेचुरली आपको ऑक्सिन कैसा मिलेगा? IAA के फॉर्म में, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड के फॉर्म में मिलेगा, और ऑक्सिन को आप लैब में सिंथेटिक वे में डिराइव भी कर सकते हो, उसको बना भी सकते हो। नेचुरल ऑक्सिन जो होता है वो एंडोजेनस, एंडोजेनस मतलब जिसका जो बर्थ है या जिसका प्रोडक्शन है वो इनसाइड द सेल हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? नेचुरल ऑक्सिन बोलोगे, जिसको हम IAA बोलते हैं। IAA इज बाय फार अ मोस्ट अबंडेंट फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट फॉर्म। तो जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है ऑक्सिन का वो हमेशा कैसा होता है? नेचुरल ऑक्सिन, यानी कि IAA के फॉर्म में होता है। ओके। मैं आपको बेसिक तरीके समझाती हूँ कि ऑक्सिन कहाँ-कहाँ पे प्लांट के किस-किस पार्ट में ऑक्सिन प्रेज़ेंट हो सकता है।
ऑक्सिन शूट पिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट हो सकता है, यंग लीव्स जो प्लांट में बनती है उनमें प्रेजेंट होता है, डेवलपिंग सीड और फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट के उन सारी चीजों में ऑक्सिन का प्रेजेंस काफी ज्यादा रहता है। एक क्विक रिकैप करते हैं। ऑक्सिन का जो प्रोडक्शन था वो दो तरह से होता है, या तो ऑक्सिन नेचुरली प्रेजेंट रहता है या आप उसको केमिकली लैब में बना भी सकते हो, जिसे आप सिंथेटिक ऑक्सिन कहते हो। ऑक्सिन प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है, तो प्रेजेंट होता है शूट पार्ट में, यानी कि यंग लीव्स में भी हो सकता है, शूट के एपिकल मेरिस्टेम में भी हो सकता है, या जो नए सीड्स या नए फ्रूट्स बन रहे हैं उनमें भी ऑक्सिन की प्रेजेंस होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सिन का प्रोडक्शन हो गया। बात करते हैं ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इसमें ना जो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज आईसीएमआर जैसे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ जो ये छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है इनको आपको नोट डाउन करके रखना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए काम आएंगे। जो चीज़ सीएसआईआर के एग्जाम के लिए काम आएगी वो मैं आपकी एक्सप्लेन करते वक्त बता दूंगी। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो ऑक्सिन को डिस्कवर किया था फ्रिट्ज वेंट नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में। तो फ्रिट्ज वेंट क्या कर रहे थे, वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे एविना सेटाइवा पे। ठीक, तो एविना सेटाइवा एक प्लांट होता है जिसके कोलियोप्टेल पे स्टडी कर रहे थे। ओट का प्लांट होता है, ठीक है। तो वेंट का जो एक्सपेरिमेंट था ना उसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने जो ओट प्लांट है उसको लिया, उस कोलियोप्टेल को उन्होंने कट कर दिया। आप देख रहे हो ना, ये कोलियोप्टेल यहाँ से कट हो गया है, और उस कोलियोप्टेल को उन्होंने अगार ब्लॉक में क्या कर दिया, छोड़ दिया, रख दिया। अगार ब्लॉक में क्या किया, पूरा का पूरा जो उस कोलियोप्टाइल टिप में जो भी चीजें थी ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जब उन्होंने वापस से उस अगार ब्लॉक को उठाया और उसको कटे हुए प्लांट पे वापस से प्लेस किया, तो उन्होंने देखा कि वो जो कटा हुआ पार्ट था वो अननेचुरल ग्रोथ को दिखा रहा है, अनइक्वल ग्रोथ को दिखा रहा है, उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से हो गई। तो उन्हें समझ में आया कि कॉज वो जो अगार ब्लॉक मैंने रखा था, जिस जिस कोलियोप्टाइल को मैंने अगार ब्लॉक में रख दिया था, इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ चीजें अगार ब्लॉक में ट्रांसफर हुई हैं, और वही अगार ब्लॉक दूसरे एपिकल मेरिस्टेम को प्रमोट कर रहा है ग्रोथ के लिए। तो समझ गए वो कि कुछ ना कुछ केमिकल ऐसा है जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, और इसी तरह से ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई। और ये समझेंगे कि ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है, कैसे प्लांट में ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सिन बनता कैसे है प्लांट की सेल। तो ऑक्सिन जो होता है यानी कि IAA इंडोल ट्री एसिटिक एसिड, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर के वे में रिलेट करता है एक अमाइनो एसिड जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। अमाइनो एसिड मोस्टली 23 टाइप्स के होते हैं, आपको सबके नाम याद होने चाहिए। ठीक, ट्रिप्टोफैन से IAA यानी कि ऑक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी मैच करता है। और ये जो अमाइनो एसिड होता है ये प्लांट में भी प्रेजेंट रहता है और ह्यूमंस में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो प्राइमरली जो सिंथेसाइज होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, जिसमें यूज होता है I3PA, यानी कि इंडोल 3 पायरुवेट। ओके, तो ये इसको यूज करके हमेशा प्लांट सेल में ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस होती है, ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सिन के प्रोडक्शन के दो वे हैं एक ही सेल में, या तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे यूज होगा या तो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे यूज होगा। यानी कि ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे का मतलब होता है ऐसा पाथवे जिसमें ट्रिप्टोफैन यूज होगा तभी ऑक्सिन का प्रोडक्शन होगा। जब हम ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट की पाथवे की बात करते हैं तो ऐसा पाथवे जिसमें ट्रिप्टोफैन की जरूरत नहीं है, बिना ट्रिप्टोफैन के भी ऑक्सिन का प्रोडक्शन सेल में हो सकता है। तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे की जब हम बात करते हैं, इंडोल फ्री पायरुविक एसिड यानी कि आईपीए पाथवे आप इसको बोलते हो, ठीक है। तो ये मेजर पाथवे होता है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सिन की प्रोडक्शन हमेशा आईपीए पाथवे से होती है। आईपीए में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन आ गया, क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे था, तो सबसे पहला क्या चीज यूज होगा, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से बनता है इंडोल फ्री पायरुविक एसिड जिसे आईपीए बोलते हैं, ठीक है। आईपीए क्या करता है, आईपीए चेंज हो जाता है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में। इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसको एमाइनो ट्रांसफेरेज कहते हैं। फिर क्या होता है, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड आईएए यानी कि ऑक्सिन का प्रोडक्शन करता है। तो ये जो पाथवे होता है जिसको आप बोलते हो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, ये पाथवे भी ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट होता है जिसे आप आईएए पाथवे यानी कि इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे बोलते हो। इसको आप इंडोल 3 पायरुवेट एसिड पाथवे बोल रहे थे, इसको आप एसिटामाइड पाथवे बोल रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्टोफैन से बनता है इंडोल 3 एसिटामाइड, तो इंडोल 3 एसिटामाइड से क्या बन जाता है, आईएए बन जाता है। बैक्टीरिया और कुछ ऐसे माइनर प्लांट्स होते हैं जिसमें इस तरह का पाथवे मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे की बात करते हैं तो इसमें
ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें डायरेक्टली इंडोल से या इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट से भी ऑक्सिन का प्रोडक्शन हो सकता है। इसका एग्ज़ैक्ट स्टेप अभी तक क्लियरली समझ में नहीं आया है, बट जो अर्ली डेवलपमेंट होता है प्लांट का, उसमें ये तरह का प्रोडक्शन काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। अगर मैं आपको एक चार्ट पेपर के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझाऊँ, तो आप इसके थ्रू सारा मैकेनिज़्म समझ सकते हो। सबसे पहले ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे की बात करते हैं तो ट्रिप्टोफैन में डीएमिनेशन हो गया। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट था? ट्रिप्टोफैन ट्रांसमिनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में इंडोल 3 पाइरुवेट बनता है। इंडोल 3 पाइरुवेट का डी कार्बोक्सिलेज हो जाता है, जिससे इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है। फिर इंडोल एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आता है जो कि यानी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। एक पाथवे आपका ये हो गया। और दूसरे पाथवे की बात करते हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन का डीकार्बोक्सिलेज होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिससे ट्रिप्टामाइन बनता है। ट्रिप्टामाइन में फिर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है और डीएमिनेशन के थ्रू इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनाता है और इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड वापस से आईएए बना लेता है। तो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। तो अगर आप इसको वीडियो को देखने के बाद इस टेबल को लेके बैठोगे, इस चार्ट को लेके बैठोगे, थोड़ी देर भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएँगी। जब हम दूसरे पाथवे की बात करते हैं तो ट्रिप्टोफैन से आईएएन यानी कि एसीटोनाइट्राइल बनेगा। एसीटोनाइट्राइल से इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनेगा। फिर नाइट्रिलेज एंजाइम आएगा और इंडोल 3 एसिटिक एसिड बना देगा। इसी तरह से ये पूरा पाथवे काम करता है। ऑक्सिन का प्रोडक्शन सेल में होना या प्लांट में होना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सिन के प्रोडक्शन के 2 पार्ट होते हैं, या तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट होगा या तो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछ ज़रूर सकते हो। बाद जब हम ऑक्सिन के फंक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सिन का फंक्शन होता है सेल का एलोंगेशन कराना, ऑप्टिकल डोमिनेंस को बढ़ाना, फोटोट्रोपिज्म कराना। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट में प्लांट का ग्रोथ होना। ओके, ब्रेवोट्रोपिज्म कराना, ये क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ग्रोथ इनिशिएशन कराना और प्रिवेंशन करना एब्सेसिन का। तो एब्सेसिन क्या होता है और ब्रेवोट्रोपिज्म क्या होता है ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में मुझे खुद से जरूर बताइएगा। और ऑक्सिन का एक पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, फंक्शन इंक्लूड नहीं हुआ है। इसका ऑक्सिन का एक फंक्शन होता है कि वो सीडलेस पार्थिनोकार्पी को भी काफी प्रमोट करता है। तो ये सारी चीजें थी ऑक्सिन के फंक्शन के बारे में, ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के बारे में, ऑक्सिन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ये सारी चीजें मैंने इस पार्ट में इंक्लूड करके रख दिया है। ऑक्सिन की जो बायोसिंथेसिस का जो सीक्वेंस है ना वो जरूर आप लोग याद रखना, बिकॉज सीएसआर के एग्जाम में काफी पूछा जाता है एमसीक्यू के क्वेश्चंस में। ओके, तो ये सारी चीजें थी। थैंक यू so much everyone for watching. Please don't forget to share this video and subscribe the channel. Take care. Bye bye.